मेरा नाम अमन है और मैं देखने में काफी अच्छा था। मेरे घर की माली ठीक ना होने की वजह से मुझे दूसरे घर में काम करना पड़ता था। मेरी मालकिन बहुत सुंदर और जवान थी। मेरी निगाह बार बार मालकिन के गोरे बदन पर जाकर टिक जाती थी। जब बारिश होती तो मालकिन मुझे कमरे में बुला लेती। जब वजह पूछता तो पर्स निकालकर पैसे पकड़ाती और बाजार भेज देती। मैं तेज बारिश में भी साइकिल निकालता और मालकिन के काम के लिए बाजार निकल जाता। एक रात अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मालकिन दूध का गिलास पिलाकर कहने लगे, चल सो जा। उस रात मेरे होश उड़ गए। मालकिन ने मेरे साथ एक छोटा सा गांव लक्ष्मीपुर, जहां मैं एक औरत के घर में नौकरी करता था। मेरी मालकिन का गांव में एक बड़ा सा घर था। सहन काफी बड़ा और कच्चा बना हुआ था। मैं साइकिल से ही मालकिन के यहाँ काम करने जाया करता था। वह घर के सारे काम मुझसे ही कराती थी और बाहर का सौदा लाना भी मेरी ही जिम्मेदारी थी। लेकिन मेरी मालकिन की एक बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी। वह अकेले ही घर में रहती थी और जैसे ही रात होती तो 11 बजे के बाद वह मुझे कहती थी, तुम अपने कमरे से बाहर मत निकलना। यह बात मुझे बहुत हैरान करती थी कि मैं भला कमरे से बाहर क्यों ना निकलूं। मालकिन मुझे पैसे बहुत अच्छे देती थी, इसलिए मालकिन की बात नहीं टाल सका। मैं यहाँ पर पैसे ही तो कमाने आया था। मेरी मंगनी अपने मामा की बेटी से हुई थी और मामा कहने लगे कि 2 साल के अंदर अगर 10 लाख की रकम जमा ना की तो मैं अपनी बेटी की शादी किसी और से करा दूंगा। क्योंकि मैं शुरू से ही कुछ सख्त मिजाज का इंसान था, मेहनत और मशक्कत वाले कामों से मेरी जान जाती थी, इसलिए थोड़े बहुत माँ का जेवर बेचकर लक्ष्मीपुर गांव आ गया। यहाँ थोड़ी बहुत काम के भी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। पहले पहले तो बड़ी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली और पैसे भी कम थे, लेकिन फिर एक मालकिन मुझे अपनी घर में नौकरी पर रख लिया। ना मैं पढ़ा हुआ था और ना ही मेहनती था, इसलिए मुझे मालकिन का काम अच्छा लगा। घर का थोड़ा बहुत काम होता था और बाजार का एक आधा चक्कर लगाना पड़ता था और तनख्वाह भी अच्छी थी। लेकिन अपनी मालकिन की कुछ बातें मुझे बड़ी अजीब लगती थी। मेरे मालकिन का पति बाहर देश में रहता था। एक दिन मैंने पूछा कि मालिक वापस कब आएंगे, तो वह कहने लगी वह 5 साल से पहले वापस नहीं आएंगे और अभी कुछ महीने पहले ही तो गए हैं। यह सुनकर मैं खामोशी गया। मेरी मालकिन ज्यादा उम्र की थी नहीं थी, यूं ही कोई 32 या 33 वर्ष के लगभग की थी, लेकिन कभी कभी मुझे अजीब सी लगती थी। रात के 11 बजे जब मैं क्वार्टर में चला जाता तो वह बाहर से ताला लगा देती। मुझे बड़ी हैरत होती थी कि मेरे क्वार्टर का ताला क्यों लगा देती है। फिर मुझे यह ख्याल आने लगा कि शायद उन्हें यह डर है कि वह अकेली होती है, इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए यह ताला लगाती होगी। लेकिन एक बार तो शाम को ही मेरी मालकिन ने मुझे कमरे में जाने के लिए कहा। मैंने जब मालकिन से इसकी वजह पूछा तो उनकी चेहरे का रंग उड़ चुकी थी। वह कहने लगी, देख नहीं रहे हो आसमान में काले बादल कितने गहरे हो चुके हैं। मैंने एक नजर सहन में खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। बादल तो वाकई गहरे हो रहे थे, लेकिन इससे अपने कमरे में जाने का भला क्या मतलब था। मैंने कहा, मालकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। वह कहने लगी, अभी बारिश हो जाएगी। मैंने कहा, तो होने दे बारिश। बारिश होने से मैं कमरे में क्यों बंद हो जाऊं। मेरी बात सुनकर वह कुछ देर मुझे देखकर खामोश हो गई, लेकिन वह बहुत परेशान लग रही थी। बार बार आसमान को देख रही थी, साथ ही साथ वही चक्कर काटे जा रही थी। अपनी उंगलियों को वही चटका रही थी। चेहरे से बुरी तरह परेशान लग रही थी। मुझे अपनी मालकिन की परेशानी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उनका बारिश से क्या तकलीफ था। मुझे उनकी परेशानी का मतलब समझ नहीं आ रहा। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई और फिर बारिश की रफ्तार तेज होने लगी। जैसे जैसे बारिश तेज हो रही थी, वैसे वैसे मालकिन की रंगत फीकी पड़ती जा रही थी। वह बहुत परेशान थी। उस वक्त मुझे कोई भी जरूरी काम नहीं था। मैंने सोचा कि चलो मैं बारिश में नहा लूंगा।
जैसे ही मैं बाहर सहन के कोने में नहाने के लिए खड़ा हुआ तो मेरी मालकिन मुझसे कहने लगी कि तुम यहाँ खड़े क्यों हो। मैंने कहा, मालकिन बारिश हो रही है और बारिश में तो सभी यूं ही नहाते हैं, अब आपको डर लगता है तो आप अपने कमरे में चली जाए। मालकिन कहने लगी कि ऐसा करो, तुम इधर आओ। उन्होंने मुझे अपने कमरे की तरफ आने का इशारा किया। यह बात भी मेरे लिए काफी हैरान करने वाली थी, क्योंकि जब से मैं उनके घर में काम कर रहा था उन्होंने कभी भी मुझे अपने कमरे में आने को नहीं कहा था। मैं धीरे धीरे चलता हुआ मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ गया। वह अपनी अलमारी से पैसे निकालने लगी, मुझे पैसे दिए और कहने लगी कि जाओ घर का सामान ले आओ। मैंने कहा, अभी सुबह ही तो मैंने हर चीज पहले ही लाकर रख दी है, कोई भी ऐसी चीज ना थी जिसकी कमी होती। मैंने कहा, अब क्या लेकर आऊं? मालकिन कहने लगी, ऐसा करो, एक हफ्ते का राशन और ले आयो। मैंने कहा, अभी इतनी तेज बारिश हो रही है, इसमें तो सारा सामान भीग जाएगा। वह कहने लगी, मेरे पैसों का सामान ही भीगेगा ना, तुम क्यों फिक्र करते हो, तुम जाओ यहाँ से। मुझे तो इस औरत की अक्ल पर हैरत हो रही थी। इतनी तेज तूफानी बारिश में वह मुझे राशन लाने के लिए कह रही थी, इसमें तो दाल चावल आटा सब कुछ बर्बाद हो जाता। मैंने कहा, मालकिन आप पूरे सामान का बेड़ा गर्क करना चाहती है, इतनी तेज बारिश में सब कुछ खराब हो जाएगा। उन्होंने मुझे एक प्लास्टिक का मजबूत थैला दिया और वह कहने लगी, इसको पकड़ो और इसमें सारा सामान डाल लेना, जल्दी जाओ और निकलो मेरे घर से बाहर और 2 घंटे से पहले वापस मत लौटना। पता नहीं क्यों मुझे महसूस हो रहा था कि मालकिन मुझे बाहर निकालना चाहती है। मुझे बड़ी हैरत हुई थी। मैंने पैसे लेकर जेब में रख लिए और बाहर चला गया। बारिश का तो मैं वैसे भी शौकीन था, इसलिए साइकिल पर बैठकर बारिश का भी मजा लेता रहा और राशन की दुकान पर पहुंच गया। राशन वाले को पैसे पकड़ाए और मैंने कहा, दाल चावल आटा जो कुछ भी है वह सब पैक कर दो। मैंने उससे कहा, जब तक सामान पूरा भरो मैं थोड़ी देर में आता हूँ और मुझे कोई जल्दी नहीं है, चाहे तो तुम 2 घंटे लगाकर सामान पैक कर देना। मेरी बात पर वह मुझे हैरत से देखने लगा और मैं बारिश में नहाते बच्चों के साथ मिलकर खुद भी नहाने लगा। हालांकि मेरी उम्र 19 साल थी, लेकिन मुझे बारिश में नहाने का बड़ा ही शौक था। गली में बच्चे नहा रहे थे और साथ ही फुटबॉल खेल रहे थे। मैं भी उनके साथ फुटबॉल खेलने लगा। पूरे 2-2.5 घंटे बाद जब बारिश काफी हद तक बारिश थम गई तो मैं सामान लेकर वापस आ गया। कुछ सामान भी भीग गया था, लेकिन जब घर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर मैं कुछ परेशान सा हुआ था। मालकिन सहन में बैठी रो रही थी। मुझे तो उनके रोने की वजह समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मालकिन मुझे देखकर फौरन से अपने आंसू साफ करने लगी। मैंने उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखें बहुत सूजी हुई थी, जैसे पिछले 2-3 घंटों से लगातार रोते जा रही थी। मैं भी परेशान हो गया। मैंने कहा, मालकिन सब ठीक तो है? वह कहने लगी, हाँ सब ठीक है, तुम जाओ यह सामान किचन में रख दो और मैंने खाना बना दिया है, किचन में ही रखा है, तुम लेकर खा लेना। यह कहकर वह अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। मुझे बड़ी हैरत होती थी। मेरी मालकिन बड़ी अजीब थी, ना तो वह किसी मोहल्ले वाले के घर जाकर उनसे मिलती थी, ना ही किसी मोहल्ले वाले औरत को अपने घर आने देती थी। वैसे भी मालकिन के पति बाहर देश में रहता था। मुझे समझ नहीं आती कि मालकिन अकेले घर में रहकर बोर नहीं होती है। मैं तो चाहता था कि आस-पास पड़ोस में रहकर दोस्ती बढ़ाए, लेकिन नहीं, कोई भी मालकिन के घर नहीं आता था। अगर कोई गलती से आ भी जाता तो मालकिन उसके साथ ऐसा गलत रवैया करती कि वह दोबारा यहाँ आने का नाम ही ना लेता। यह मानसून का महीना था, इसलिए 2 महीना तो बरसात लाजमी होनी थी, लेकिन मुझे अपनी मालकिन के बाद बहुत ही हैरान करती थी कि जब भी आसमान पर बादल छाने लगता है और उनकी लगता है कि बारिश हो जाएगी तो मुझे पैसे देकर कहती कि जाओ घर से बाहर निकलो और सामान ले आओ। कभी कहती कि यहाँ से यह लेकर आ जाओ, कभी कहती वहाँ से वह लेकर आ। वह ऐसी जगह मुझे भेजती जो कोसों दूर होती थी।
जहाँ से वापसी पर मुझे 2-2.5 घंटे लगे जाते थे। मैं घर आता तो वह रो रही होती थी। ना मुझे उसके रोने की वजह समझ आती थी, ना ही बारिश में मुझे बाहर भेजने की। मैं रोजाना बारिश में नहा नहा कर मेरी अब तबीयत खराब होने लगी थी। आज सुबह से ही मुझे छींकें आ रही थी और बुखार भी हो रहा था। मालकिन ने जब बारिश होते देखी तो कहने लगी, जाकर सामान ले आओ। मैंने कहा, मालकिन मुझे बुखार है, मैं नहीं जा सकता। वैसे भी घर में अच्छा खासा राशन मौजूद है, महीना भर भी अगर राशन ना आए तो भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात सुनकर वह परेशान सी हो गई थी। मेरी आंखों और मेरे चेहरे को देखकर कहने लगी, ऐसा करो, मैं तुम्हें गर्म दूध देती हूँ और साथ में बुखार की गोली भी खा लो और आराम कर लो। मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि ऐसी मेहरबानी पहले तो मालकिन ने मुझ पर कभी नहीं की थी। वह सिर्फ मुझे 1 कप चाय देती थी और उसमें भी दूध से ज्यादा पानी होता था, और अब दूध का पूरा गिलास दे रही है। मालकिन ने मुझे दूध के साथ बुखार की गोली दी और साथ में एक और भी दवा दी। वह शायद नींद की गोली थी। जैसे ही मैंने दूध के साथ दबा ली, वह कहने लगे, चलो ऐसा करो, मेरे कमरे में जाकर लेट जाओ। यह सुनकर मैं बुरी तरह से चौंक गया था। मैंने कहा, मालकिन आप क्या कर रही है? मैं आपके कमरे में कैसे सो सकता हूँ? कहने लगी, बारिश के होने से मौसम काफी ठंडा हो गया है और जिस कमरे में तुम सोते हो वहाँ की छत से पानी टपकती है। तुम बीमार पड़ जाओगे तो फिर तुम्हें कौन संभालेगा? मैं तुम्हारे इतने नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए तुम मेरे कमरे में सो जाओ। घर में और भी कमरे हैं, मैं वहाँ लेट जाऊंगी। मैंने कहा, मालकिन आप मुझे किसी दूसरे कमरे का बता दीजिए, मैं आपके कमरे में नहीं सो सकता। मुझे बात बहुत ही अजीब सी लग रही थी और अपनी मालकिन के इस बात पर हैरत हुई थी कि वह मुझे अपना कमरा क्यों दे रही थी, जबकि घर में और कमरे भी खाली थे। अगर उन्हें मेरा इतना ही ख्याल था तो वह मुझे किसी दूसरे कमरे में सोने को कह सकती थी, अपना ही कमरा क्यों? मेरी बात सुनकर वह मुझे गुस्से से घूरने लगी। वह कहने लगी, मैं जो कह रही हूँ वही करो, जाओ मेरे कमरे में जाकर सो जाओ। मैं बहुत परेशान हुआ और इनकार भी नहीं कर सकता था। एक तो बुखार था, दूसरा शायद नींद की दवाई का असर भी मुझ पर होने लगा था। मैं मालकिन के कमरे में गया और बेड पर जाकर लेट गया। 5 मिनट ही हुए थे कि मैं गहरी नींद में जा चुका था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था। शायद मुझे अभी भी बुखार था। बड़ी मुश्किल से मैं उठकर बैठा था, लेकिन जैसे ही मेरी नजर सामने पड़ी तो मेरे होश उड़कर रह गए थे। सामने मालकिन खड़ी हुई थी। वह अपनी अलमारी में से न जाने क्या निकाल रही थी। मेरी कोशिश तो यही थी चुपचाप कमरे से निकल जाऊं। जाहिर है ये मालकिन का कमरा था, उनकी जरूरत की चीज यहाँ मौजूद थी। ना जाने उन्होंने मुझे रात को अपने कमरे में क्यों सुलाया था। मैं बहुत मुश्किल से उठकर खड़ा हुआ था, लेकिन मेरा सर अभी भी बुरी तरह से चकरा रहा था। धीरे धीरे चलते हुए मैं कमरे से बाहर आ गया। कुछ देर बाद मालकिन आई तो कहने लगी, तुम क्यों बाहर आए हो? मैं तो बस अपनी जरूरत की चीज लेने आई थी। जाओ अंदर जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी मालकिन मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रही है। ना जाने क्यों मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि जो कुछ हो रहा है वह ठीक नहीं है। वह एक घर की औरत थी और बड़ी खूबसूरत भी थी। वह 32 साल की लग रही थी, लेकिन जवान और बहुत खूबसूरत थी। मुझे उनके कमरे में रहना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। मैंने कहा, नहीं मालकिन, मैं यही ठीक हूँ, मैं चलता हूँ। अपने क्वार्टर में जाकर अपनी चारपाई पर लेट गया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि पानी टपकने से मेरी चारपाई भीग गई थी और अभी भी मैं गिले बिस्तर पर लेटा हुआ था। बुखार मुझे पहले से था, इसलिए कंपकपी सी होने लगी थी। मालकिन मेरे लिए कुछ नाश्ता बनाकर लाई थी। वह जब मुझे कांपते हुए देखा तो कहने लगे, देख लिया तुमने अपनी जिद का नतीजा।
कह रही थी ना कि मेरे कमरे में जाकर लेट जाओ, लेकिन तुम बहुत ढीठ हो। यह कहकर उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर सहारा देने लगी ताकि मुझे खड़ा कर सके। उस वक्त मैं बुखार की वजह से इस कदर कमजोरी का शिकार हो चुका था कि उसके सहारे से ही उठा। बाद में मैं उनका हाथ पीछे कर दिया और चलते हुए मालकिन के कमरे में जाकर बैठ गया। उन्होंने मुझे नाश्ता दिया और फिर से दवाई दे दी। रात तक मेरा बुखार टूट चुका था, तबीयत भी काफी हद तक सही हो गई थी। पूरा दिन मालकिन ने मेरी अच्छी सेवा की थी। मैंने कहा, आप तो बहुत अच्छी है, मुझे तो लगा था कि आप बहुत गुस्से वाली मिजाज की है। यह सुनकर उनके चेहरे पर अजीब से अंदाज छा गए थे। फिर किसी गहरी सोच में चली गई और कहने लगी, मैं अच्छी नहीं हूँ, बहुत बुरी हूँ। यह कहने के बाद उन्होंने अपनी आंखों में जमे आंसू साफ किए थे और तुरंत कमरे से बाहर चली गई। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आखिर मामला क्या है। आज रात भर बारिश तेज हुई, मालकिन की रंगत उड़ने लगी। वह कहने लगी, ना जाने क्यों रोज रोज ये बारिश हो जाती है, कब यह मौसम बदलेगा और मेरी जान को सुकून आएगा। मैं बहुत परेशान हूँ इस बारिश की वजह से। मैंने कहा, मालकिन बारिश आपको क्या करती है? कहने लगी, तुम नहीं जानते, यह बारिश मेरी जान के दुश्मन है। मैं हैरान था, यह कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने मुझे दूध का गिलास दिया और साथ में नींद की गोली भी दे दी। मैंने कहा, मालकिन यह क्यों खाऊं? अब तो मुझे बुखार नहीं है। कहने लगी, बस तुम यह खा लो और मेरे कमरे में सो जाओ। मैंने कहा, नहीं, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं अपने कमरे में सो सकता हूँ। इस बार मैंने नींद की गोली नहीं खाई थी, बस मालकिन को दिखाने के लिए ऐसा किया जैसे गोली मैंने अपने मुंह में डाल दी, लेकिन मैंने हाथ से गोली पीछे फेंक दी थी, जो मालकिन की नजर में नहीं आई थी। मैंने दूध का गिलास पिता और यूं करने लगा जैसे मुझे नींद आ रही है। मैं घर के ही दूसरे कमरे में जाकर लेट गया, क्योंकि मेरे कमरे में बारिश का पानी आता था। इस कमरे की खिड़की बिल्कुल सहन में खुलती थी। हालांकि मालकिन का कमरा अंदर की तरफ था, वहां से सहन साफ नजर नहीं आता था। मैं देखना चाहता था कि आखिर मालकिन को बारिश में परेशानी क्या होती है, वह क्यों मुझे बाहर भेज देती है, और जब मैं आता हूँ तो वह रो रही होती है। मैं चुपके से कमरे की खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया। मुझे लगता था कि जैसे सहन में ही कोई परेशानी है, क्योंकि जब बारिश होती है मेरी मालकिन सहन में बार बार देखती रहती है। अब भी बारिश हो रही थी। मुझे पक्का यकीन था कि मालकिन सहन ने जरूर आएगी। अभी यही सोच रहा था जब मालकिन सहन में आई। सहन बिल्कुल कच्ची मिट्टी का था। मालकिन एक कोने की तरफ जाकर मिट्टी खोदने लगी। मुझे हैरत हो रही थी कि वह क्यों मिट्टी इकट्ठी करेगी। मिट्टी उठा उठा कर वह दूसरे कोने की तरफ फैलाती और इसके ऊपर दूसरी डालने लगती और उसे अपने हाथों से बराबर करने लगती। मुझे लग रहा था कि जैसे इस मिट्टी को वह छुपाने की कोशिश कर रही है, या मिट्टी के अंदर कुछ ऐसा है जो बारिश की वजह से दिख जाएगा। उन्हें डर था कि कहीं वह मिट्टी वहां से हटने से अंदर की चीज दिखने ना लगे। शायद मालकिन का कोई जेवर या पैसे इसके अंदर है जो मालकिन छुपाना चाहती है। अब मुझे याद आने लगा कि जब भी मैं बाहर से वापस आता था तो मालकिन के कपड़ों में मिट्टी लगी होती थी और वह बहुत रो रही होती थी और एक कोने में वह मिट्टी डाल रही थी। वह हिस्सा पूरा मिट्टी से ढका हुआ होता था। पहले कभी मैंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज सब कुछ याद आ रहा था। कुछ देर बाद मालकिन यही करती रही और फिर रोने लगी। रोते हुए वह अपने कमरे में चली गई। मैं कमरे से बाहर निकला और उस मिट्टी को हटाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसमें तो किसी के कंकाल की हड्डियां पड़ी हुई थी। मैं हैरान हो गया। मैं इस बारे में मालकिन से पूछा तो मालकिन ने मुझे जो राज बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरी मालकिन का पति बाहर देश में नहीं था, बल्कि कुछ महीने पहले ही मेरे मालकिन और मालिक के बीच झगड़ा हुआ था। उसी वजह से मेरे मालकिन ने गुस्से में आकर अपने पति को चाकू से मार डाला था, लेकिन उसे यह डर था कि कहीं पुलिस को पता चल गया तो उसे फांसी की सजा हो जाएगी, इसलिए वह
अपने पति को इस सहन में ही नहीं दफना दिया, क्योंकि वह एक औरत थी, इसलिए बहुत गहरा गड्ढा नहीं खोद पाई थी। इसलिए जब भी बारिश होती तो उसे यह डर होने लगता कि कहीं इसके पति का हड्डियों के टुकड़ों को कोई देख ना ले। जबकि मैं देख चुका था और मालकिन मुझे देखकर रोने लगी और मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। वह कहने लगी कि मेरे इस राज को राज रहने दो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। मैं मालकिन की इस बात को किसी को भी नहीं बताया। इसके बदले में वह मुझे बहुत पैसे देने लगी। जब पूरे 10 लाख मेरे पास जमा हो गए तो फिर मैं वापस अपने घर आ गया। वह राज अभी भी मेरे सीने में दफन है, क्योंकि मालकिन ने जो कुछ किया था वह गुस्से में आकर गलत किया था। उस गलती की वजह से वह रोटी भी बहुत थी, क्योंकि पति ही तो एक जीने का सहारा था और अब तो उनकी जिंदगी बेजान हो गई थी। हमेशा डर के साए में रहती थी। उन्होंने अपनी जिंदगी खुद ही बर्बाद कर लिया था और अब डर के साए में अकेली जिंदगी बिता रही है। इसलिए कहते हैं कि गुस्सा जान का दुश्मन होता है। गुस्से में उठाया गया कदम काफी खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।